नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, ऐसे फार्मा स्टॉक की बात करने वाला हूं जो आप कह सकते हैं पिछले समय से थोड़ी सी तेजी दिखाया था, लेकिन वापस से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसके कारण आप देखेंगे कि सोमवार को आपको एक बड़ी गिरावट, और इसकी झलक आपको फ्राइडे के सेशन में भी दिख चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मंडे है यानी परसों स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हो सकती है, और बड़ी गिरावट के साथ साथ ये अगर गिरावट होती है दोस्तों तो वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में निवेश करने की। मैंने पहले भी स्टॉक में बोल रखा है कि इस स्टॉक में वो लेवल सबसे चर्चा करूंगा जहां पे अगर आता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म होराइजन दोस्तों। ठीक है, ये आप कह सकते हैं स्टॉक जो है क्वालिटी वाइज, फंडामेंटल वाइज बहुत बहुत शानदार है। अपने खराब क्वार्टर वन के नतीजों के कारण जो क्यों खराब हुए थे, पहला सेल्स में कमी, दूसरा इनपुट कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, इस कारण स्टॉक ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो एक लॉन्ग टर्म में एक वैल्यू पिक देखना चाहते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक आपको एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगा एक लेवल्स दिखा रहा है जहां पे आप निवेश स्टॉक में स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है और लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक ग्लैंडमार्क फार्मा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे आधे % से ज्यादा की गिरावट आपको साफ देखने को मिलेगी, 0.62% की। ठीक है, और आगे अगर मैं इसमें चर्चा करूं दोस्तों थोड़ी सी, तो आप देखें पिछले 6 महीनों में देखिए 26 या 27% आपस गिरावट। जनवरी से अभी तक अगर आप देखेंगे ना तो ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने एक समय 44% से ज्यादा की गिरावट दिखाई थी। जी हाँ दोस्तों, 44% से ज्यादा की गिरावट दिखाई थी, और वहां से एक पहले तेजी देखने को मिली है लगभग 8% की। लेकिन जो खबर निकल के आई है वो मंडे को और भी बड़ी गिरावट दिखा जाती है। और ग्लैंड फार्मा मैंने दोस्तों पहले भी वीडियो बनाया है और मैंने कहा है मुझे ये स्टॉक बिटवीन 1800 टू 2000, ये वो लेवल्स है ना दोस्तों जहां मुझे अगर ये स्टॉक मिलता है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को बिल्कुल इसमें एंट्री करनी चाहिए दोस्तों। वैल्यू पिक स्टॉक है, कुछ रीजंस है जिसके कारण आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक आपको एक शानदार शानदार रिटर्न देगा। जिस तरह के इसके कैपेक्स प्लान है, जिस तरह से नए लॉन्चेस ये करने वाले हैं उसको लेकर के दोस्तों। ठीक है, और 2000 में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि देखिए अमेरिकी बाजार बहुत जोर से गिरे हैं दोस्तों, और सोमवार को आपको इसमें भी गिरावट शायद देखने को मिले पूरे बाजार में, भारतीय बाजारों में। और जब एक ब्रॉडर गिरावट होती है दोस्तों बहुत बड़ी, तो ग्लैंड फार्मा जैसे भी स्टॉक नहीं रुकते हैं। और यदि किसी भी कारणवश, चाहे वो बाजार की गिरावट हो, कुछ भी कारणवश अगर ये 2000 तोड़ता है, सीधा सीधा आपको 1800 के लेवल से दिखाएगा, और यानी आप कह सकते हैं करंट लेवल से लगभग 10 to 15% के बीच की गिरावट इसमें मुझे और साफ दिख रही है दोस्तों। ठीक है, और बाजार की गिरावट साथ साथ और कौन सा रीजन हो सकता है गिरावट का, तो देखिए आप इस न्यूज को पढ़ें। US FDA inspects Gland Pharma's डोंडीगल फैसिलिटी इन हैदराबाद। इनकी जो डोंडीगल फैसिलिटी दोस्तों वहां पे US FDA इंस्पेक्ट कर रहा है डोंडीगल फैसिलिटी की हैदराबाद में। ठीक है, द कंपनी हैज रिसीव्ड वन ऑब्जर्वेशन ऑन फॉर्म 483 विद रिस्पेक्ट टू ANDA। ठीक है, आगे अब डिटेल बात करते हैं। Landmark Pharma Limited has informed to the exchanges regarding US FDA inspection at Dundigal facility in Hyderabad. It is informed that the Office of Medical Device and Radiological Health Operation OMDRHO, United States Food and Drug Administration US FDA, conducted pre-market inspection covering US FDA's quality system, current good manufacturing practice regulation for medical devices 21 CFR पार्ट 820। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए एक नया प्रोडक्ट ग्लैंड फार्मा जो लॉन्च करने वाला है उसको बाजार में उतारने से पहले US FDA ये चेक करने आई है कि या ये क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेकअप्स जो हमने बनाए हैं उसमें खरी उतरती है कि नहीं। और आगे कंपनी ने कहा है भाई द कंपनी हैज रिसीव्ड वन ऑब्जर्वेशन,
कंपनी को एक ऑब्जर्वेशन मिला है दोस्तों ऑन फॉर्म 483 रिस्पेक्ट टू ANDA फाइल फॉर द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन स्टेट फैसिलिटी, देयर इज नो डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जर्वेशन एज फॉर नाउ, द कंपनी सेड। ठीक है, तो भाई देखिए एक ऑब्जर्वेशन मिली हुई है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब गिरावट बड़ी होती है दोस्तों पूरे बाजार में, तो छोटी सी छोटी नेगेटिव न्यूज भी एक बड़ी बन जाती है। क्योंकि अगर मैं आपसे फ्रैंकली कहूँ, ये कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं होगी, ठीक है, कि भाई कोई ऑब्जर्वेशन 1 हो गया और इंस्पेक्शन हो गई, ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन यदि बाजार गिरता है मंडे को, तो ये एक छोटी सी खबर भी बहुत ज्यादा निगेटिविटी कर सकती है। और आप जो पिछले समय में थोड़ी सी आप तेजी देख रहे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस ने काफी पॉजिटिव इसमें कमेंट्री की है और इसमें ऊपर के रास्ते दिए, ऊपर के टारगेट दे रखे थे दोस्तों। क्या है देखें, ग्लैंड फार्मा 4% एज गोल्डमैन सैक्स। ये दोस्तों जो विदेशी ब्रोकर हाउस है वो ये देख रहा है कि ग्लैंडमार्क फार्मा में तेजी देख रहे हैं, क्यों एक्सपेक्ट डबल डिजिट ग्रोथ ऑन बैक ऑफ न्यू लॉन्चेस। जो ये नए लॉन्चेस करने वाले हैं उसके तहत ग्लैंड फार्मा आप कह सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ इसमें होने वाली है, ऐसा कहना है गोल्डमैन सैक्स का, और यही इसमें तेजी दिखाई दोस्तों। और मैं भी मानता हूं कि एकदम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म साफ दिख रहा है ये स्टॉक दोस्तों वाकई में थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।